अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, टॉपिक हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के हवाले से है। ओडी का जो टॉपिक आपके पास है वो हम शेयर कर लेते हैं पहले कि रिफाइन ओडी सॉरी हाउ द ओडी कैन हेल्प एंड हैंडल द प्रोजेक्ट मैनेजर। एलिब्रेट योर व्यू विद द एग्जांपल ऑफ एनी बिल्डर। अब यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें डिफाइन करना है कि व्हाट इज ओडी। अच्छा, सबसे पहले हमें डिफाइन करना होगा बेसिकली व्हाट इज ओडी। अच्छा, डिस्क्रिप्शन में मैं एक दो लिंक सेंड करूँगी जो प्रीवियस कुछ टॉपिक्स हम पहले भी कवर कर चुके थे, उसकी डिटेल है। इससे पहले जो आपने डिफाइन करना है व्हाट इज ओडी। व्हाट इज ओडी। अब ओडी की कंप्लीट डेफिनेशन, अभी कंप्लीट जो आपके पास असाइनमेंट है वो 15 to 20 पेज का वर्क है, ठीक है। व्हाट इज ओडी में आपके पास जो भी एसेंशियल फीचर्स हैं, इसके जो भी फैक्टर्स हैं, कहाँ कहाँ यूसेज है और क्यों ज़रूरी है, उसे डिफाइन कर देंगे। अब ओडी के बाद आपने जो सेकंड कंटेंट डिफाइन करना होगा व्हेन इट कैन बी यूजफुल, ठीक है। व्हेन इट कैन बी यूजफुल। अच्छा, व्हेन इट कैन बी यूजफुल मीन व्हेन ओडी कैन बी यूजफुल। हमारे पास किन किन जगहों पे ओडी हमारे लिए या प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए या कंपनी के लिए यूजफुल हो सकता है, उसके 4 to 5 पॉइंट्स हम डिफाइन कर दिए। लेट्स सपोज कि व्हाट इज प्लानिंग, प्लानिंग के हवाले से कि प्लानिंग कुड बी बेटर थ्रू दी ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। सेकंड आपके पास हो सकता है कि ओडी हेल्प एंड न्यू पैरामीटर्स, मतलब कि जो भी ओडी जो आपके पास हेल्प कर सकता है न्यू पैरामीटर्स पे। न्यू पैरामीटर्स क्या होंगे, जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर नई चेंजिंग्स आ रही हैं, तो नई चेंजिंग्स में सपोर्ट कौन करेगा आपके पास, ओडी ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, क्योंकि बेसिकली वो चेंजेस आने वाले हमारे पास डेवलपमेंट टीम है। थर्ड आपके पास हो सकता है वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडरस्टैंडिंग, मीन्स किस तरह से क्या कैसे कौन करेगा, किस तरह से परफॉर्म किया जाएगा, हु विल परफॉर्म दैट टास्क। तो वो सब चीजें आपके पास किसके थ्रू आ रही होंगी, थ्रू दी ओडी। तो वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी में वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, इसमें आपके पास यूज हो सकता है। और जो भी प्रोजेक्ट मैनेजर की प्लानिंग है, जो भी हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजर की प्लानिंग है, उस प्लानिंग के हवाले से हमारे पास ओडी का हेल्प हो सकता है, ओडी का सपोर्ट हो सकता है। सो व्हेन ओडी कैन बी हेल्पफुल, सेकंड पेज में आपने ये डिफाइन कर दिया, फर्स्ट पेज में आपने व्हाट इज ओडी डिफाइन कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आप डिफाइन करेंगे प्रोजेक्ट मैनेजर स्किल्स, ठीक है। नेक्स्ट हम डिफाइन करना है प्रोजेक्ट मैनेजर स्किल्स। अब जो भी कंपनी है आपके पास, जो भी कंपनी आपके पास है, तो डेफिनेटली हर कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर स्किल्स अलग अलग होने चाहिए, लेकिन कुछ कॉमन स्किल्स पहले आपने डिफाइन करने हैं कि अगर कोई कॉन्फेक्शनरी की भी कंपनी है, कोई टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है या कोई भी बिल्डर है, तो हमारे पास एक कॉमन गोल्स या कॉमन स्किल्स होने चाहिए किसी भी प्रोजेक्ट मैनेजर की। अब वो कॉमन स्किल्स क्या होंगे,
पहले वो देख लेते हैं। फर्स्ट आपके पास लीडरशिप स्किल्स आ गया कि हर मैनेजर के अंदर अपने लीडरशिप स्किल्स होने चाहिए, टीम को किस तरह से लीड करना है। सेकंड आपके पास है रिस्क मैनेजमेंट स्किल्स, जो भी रिस्क आप आ सकता है ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट तो किस तरह से मैनेज होगा। थर्ड कुड बी कॉस्ट इफेक्टिव और कॉस्ट मैनेजमेंट स्किल्स। नेगोशिएशन करना आना चाहिए, नेगोशिएशन विद द टीम, विद द प्रोजेक्ट, ठीक है, नेगोशिएशन। नेक्स्ट आपके पास है क्वालिटी फोकस, जो भी क्वालिटी है आपके काम की, मतलब सिर्फ काम को डन नहीं करना है, मतलब काम की क्वालिटी को भी फोकस करते हुए परफॉर्मेंस करनी है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो भी हमारे टीम के साथ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ सरवाइव करने में, गोल को अचीव करने में, कुछ स्किल्स गेन करने में, उनकी गाइडेंस के लिए, तो प्रॉब्लम सॉल्व स्किल्स होने चाहिए। नेक्स्ट आपके पास है कम्युनिकेशन। डेफिनेटली कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होंगे तो अपनी टीम के साथ कम्युनिकेट करने में ईजी रहेगा, टीम को गाइड करने में ईजी रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ गया टाइम मैनेजमेंट। बिफोर द डेडलाइन यू हैव टू कंप्लीट योर टास्क। तो टाइम मैनेजमेंट बड़ी जरूरी है प्रोजेक्ट मैनेजर के स्किल्स में। ये हम बात कर रहे थे कि जो कॉमन स्किल्स होते हैं, अभी हम बिजनेस के बारे में बात ही नहीं कर रहे, जो कॉमन स्किल्स हैं हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजर के हवाले से, वो कौन कौन से स्किल्स हैं जो कि हमारे पास होने चाहिए किसी भी प्रोजेक्ट मैनेजर में। अच्छा, ये डिफाइन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे आप डिफाइन कर देंगे रोल ऑफ ओडी कंसल्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आपके पास आ गया रोल ऑफ ओडी कंसल्टेंट। ओडी कंसल्टेंट कौन है? ओडी स्पेशलिस्ट कह सकते हैं। रोल ऑफ ओडी कंसल्टेंट, जो भी आपके पास कंसल्टेंट है हमारे ओडी के, ओडी मीन्स जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को फर्दर डेवलप करने के लिए आ रहे हैं। अभी हम कॉमन ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो जो भी उसको फर्दर डेवलप करने के लिए आ रहे हैं, जो भी कंसल्टेंट्स हैं जो हमारे इदारे को मजीद ग्रूम करने के लिए आ रहे हैं, तो उन कंसल्टेंट्स के जो भी रोल है वो क्या क्या हो सकते हैं। अच्छा, उन रोल्स के बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट आपके पास है ह्यूमन रिसोर्सेज, मीन्स कि हमारे पास किस कैटेगरी के वर्कर्स काम कर रहे हैं, किस कैटेगरी के एम्प्लॉइज वर्क कर रहे हैं, हमारे पास पर्सनल रिसोर्सेज क्या क्या हैं, उनके बारे में नो होनी चाहिए। सेकेंड आपके पास है एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट, जो भी हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट है, ठीक है, हमारे जो भी टीम इन हुई है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो भी डेवलपमेंट टीम इन हुई है, जो हमारे इदारे को फर्दर डेवलप करने के लिए आई है, तो एडमिनिस्ट्रेशन टीम के हवाले से कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए कि वो किस स्टेटस में है, उनके पास कौन कौन से स्किल्स हैं, कितना पीरियड उनको हो चुका है, या किस किस तरह की चेंजेस को वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, या उसको फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं, फर्दर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट के बाद नेक्स्ट आपके पास है साइकोलॉजिकल, ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है साइकोलॉजिकल स्किल्स। जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन की टीम मेंबर्स हैं, जो भी मेंबर्स हैं उस टीम के, तो उन मेंबर्स की अपनी साइकी क्या है उसके अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट स्किल होनी चाहिए कि हमारे पास जो भी टीम इन हुई है उसकी अपनी कम्युनिकेशन कैसी है। जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के लिए, हमारे इदारे को डेवलप करने के लिए जो कंसल्टेंसी इन हुई है, कि जो भी स्पेशलिस्ट इन हुए हैं, उनकी अपनी कम्युनिकेशन क्या है, कि वो किस एंड पे कौन सी वर्किंग करना चाह रही हैं। कम्युनिकेशन के बाद जो भी हमारे पास सिस्टम चल रहा है, जो भी पॉलिसीज अभी तक चल रही हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे पास थी, जो एक सिस्टम डेवलप हुआ था, उस सिस्टम की कंप्लीट नॉलेज, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हमारे कंसल्टेंट्स को, जो ओडी कंसल्टेंट्स हैं, उनके पास होनी चाहिए। लास्ट आपके पास हो सकता है आईटी स्किल्स। आईटी स्किल्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपने फर्दर आईटी स्किल्स इन कर दिए, बट उनकी ट्रेनिंग के लिए, उनको फर्दर डेवलप करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज को फर्दर ट्रेन करने के लिए हमारे पास कोई स्किल्स नहीं थे। तो T&B, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये आपके पास एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा कि ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के जो भी कंसल्टेंट हैं, उन कंसल्टेंट को या उन स्पेशलिस्ट को किन किन एरियाज को फोकस करना है। इससे पहले हमने बात की थी कि कॉमन जो भी स्किल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, वो कौन कौन से थे वो डिफाइन किए। और अभी हमने बात कर ली कि जो भी ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के कंसल्टेंट्स होंगे वो किन एरियाज को फोकस कर रहे होंगे। नेक्स्ट स्टेप पे हम बात करेंगे कि व्हाट पीएम अज्यूम टू डू। बेसिकली जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, ठीक है, जो प्रोजेक्ट मैनेजर है जो वर्क कर रहा है, तो व्हाट पीएम अज्यूम टू डू। अब जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अपने बिल्डर्स के हवाले से,
So what organization या what project manager assume to do, उसने करना क्या है बेसिकली, उसके बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट का हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, जो भी हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल के गोल हैं या ऑब्जेक्टिव हैं उसकी कंप्लीट नॉलेज उसके पास होनी चाहिए, पीएम के पास कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। सेकंड स्टेप हो सकता है कि क्लाइंट शुड बी इम्प्रेस्ड, क्लाइंट शुड बी इम्प्रेस, किससे इम्प्रेस हो, डेफिनेटली पीएम से, क्लाइंट्स शुड बी इम्प्रेस। नेक्स्ट आपके पास है जो भी कस्टमर रिलेशनशिप सिस्टम हमारे पास डेवलप हुआ है, CRS सिस्टम जो भी हमारे पास है, कस्टमर रिलेशनशिप सिस्टम, वो सिस्टम प्रॉपर आपके पास रन होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। क्वालिटी को या एनवायरनमेंट को फोकस करने वाला होना चाहिए, मीन्स कि वो इन दोनों चीज़ों को, क्वालिटी ऑफ वर्क को भी एनवायरनमेंट को भी, क्वालिटी एंड एनवायरनमेंट को फोकस करें। नेक्स्ट आपके पास है मेक प्रॉपर प्रोजेक्ट कंट्रोल सिस्टम, मेक प्रॉपर प्रोजेक्ट कंट्रोल सिस्टम। प्रोजेक्ट कंट्रोल सिस्टम क्या हो जाएगा, टाइम टू टाइम उसकी मॉनिटरिंग करनी है, अपनी टीम की मॉनिटरिंग करनी है, कौन कैसा वर्क परफॉर्म कर रहा है, क्लाइंट ने क्या कमिट किया हुआ था, क्लाइंट को क्या प्रोवाइड करना था, वो प्रोवाइड हुआ या नहीं, क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन किस लेवल की है, तो ये सब चीजें हमारे पास कंट्रोल सिस्टम में आ जाएगा। लास्ट आपके पास है रिव्यू फॉरकास्टिंग, ठीक है, लास्ट आपके पास है रिव्यू फॉरकास्टिंग या ऑडिटिंग, ये सब चीजें हमारे पास एंड की है, ठीक है, ऑडिटिंग है, रिपोर्टिंग है, इन सब चीजों को फोकस करना है हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर ने, रिपोर्टिंग को या फिर फाइनेंशियल कंट्रोल, फाइनेंशियल कंट्रोल, तो इन सब चीजों को हमारे सॉरी जो ये प्रोजेक्ट मैनेजर हैं उनको इन सब चीजों को फोकस करना है। इससे पहले जो हमने बात की थी दैट वाज अबाउट दी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स, वो हमारे पास कॉमन स्किल्स थे। अब यहाँ हमने बात की है कि बेसिकली व्हाट प्रोजेक्ट मैनेजर अज्यूम टू डू। अब प्रोजेक्ट मैनेजर को क्या नजर आ रहा है कि मुझे बेसिकली यहाँ पे क्या क्या करना है। अब हम बात कर लेते हैं जो दस में पूछा गया था कि अबाउट द बिल्डर्स, के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वापस क्वेश्चन में देख लेते हैं कि फर्स्ट पे क्या दिया हुआ था। क्वेश्चन आपके पास था हाउ ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट कैन हेल्प एंड हिंडर द प्रोजेक्ट मैनेजर, एलिब्रेट योर व्यू विद द एग्जांपल ऑफ एनी बिल्डर। स्टार्टिंग में आपने डिफाइन कर दिया हाउ ओडी कैन हेल्प, ठीक है, ओडी डिफाइन हो गया है, व्हाट इज ओडी, व्हेन इट कैन बी यूजफुल। इसके नेक्स्ट आपने डिफाइन कर दिया प्रोजेक्ट मैनेजर जो कॉमन स्किल्स होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट मैनेजर के, वो कौन कौन से होने चाहिए। देन हम डिफाइन किया कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो भी ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट टीम इन हुई है या जो भी ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट या कंसल्टेंट्स इन हुए हैं उनको बेसिकली किन किन एरियाज के ऊपर वर्क करना है वो हमने डिफाइन कर दिया। नेक्स्ट हमने डिफाइन किया है कि प्रोजेक्ट मैनेजर को क्या अज्यूम करना है, मतलब उसने क्या अज्यूम किया हुआ है कि उसको उस ऑर्गेनाइजेशन में या उस बिल्डर के साथ कौन कौन से वर्क करना है, किन किन एरियाज पे वर्क परफॉर्म करना है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि बेसिकली जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसकी अपनी हायरार्की क्या होती है, ठीक है, ये हमारे पास है। लेट्स सपोज प्रोजेक्ट मैनेजर, राइटिंग काफी ज्यादा डर्टी है, बोर्ड में इतनी नहीं होती, लेकिन सॉरी मैं फिंगर यूज कर रही हूँ, पेन मेरे पास अभी मिल नहीं रहा, ठीक है। अच्छा, हम यहाँ पे बात कर रहे थे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो हायरार्की है। अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंडर जो हम बात कर रहे हैं बिल्डर्स के हवाले से, बिल्डर के एंड से, तो प्रोजेक्ट मैनेजर के अंदर अंडर कौन कौन से लोग आते हैं। फर्स्ट आपके पास है आर्किटेक्ट, ओके, फर्स्ट आपके पास है आर्किटेक्ट, सेकंड आपके पास है स्ट्रक्चरल इंजीनियर। ये हम क्यों डिफाइन कर रहे हैं आपको क्लियर होगा कि हमारे पास जो भी टीम इन हुई है, जो भी स्पेशलिस्ट इन हुए हैं, बेसिकली उनके इन होने की वजह से हमारा जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसका कौन कौन सा एरिया सफर करेगा, उसके लिए मैं ये एक चार्ट ड्रॉ कर रही हूँ। नेक्स्ट आपके पास बिल्डिंग सर्विस इंजीनियर, बिल्डिंग सर्विस इंजीनियर,
फर्स्ट आपके पास था आर्किटेक्ट इंजीनियर, सेकंड आपके पास है स्ट्रक्चरल इंजीनियर, थर्ड आपके पास है बिल्डिंग सर्विस इंजीनियर, नेक्स्ट आपके पास आ गए हैं बिल्डर्स। ठीक है, अब ये बिल्डर्स कौन होते हैं वो हम डिपेंड कर लेंगे आगे। उसके बाद ऐसा आ गया आपके पास सबऑर्डिनेट्स, जो आपकी कंप्लीट टीम वर्क कर रही है, जो भी सबऑर्डिनेट्स हैं आपके वो इसके अंडर में आ गए। लास्ट आपके पास है क्वालिटी सुपरवाइजर। डेफिनेटली आपने अपनी क्वालिटी की कहीं ना कहीं से अथेंटिसिटी दी हुई है। अब वो जो अथेंटिसिटी है, वो जो एप्लीकेशन है आपकी क्वालिटी की, या जो वो कह सकते हैं निस्बत है, तो उन एरियाज पे भी वर्क करना है कि किसने आपकी क्वालिटी की एश्योरेंस ली हुई थी, कौन सी वो टीम थी जिस क्वालिटी को देखकर हमारे पास क्लाइंट्स ने अपनी सेटिस्फेक्शन थोड़ी सी शो की थी। अच्छा, अब प्रोजेक्ट मैनेजर, किसी भी बिल्डर का जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है उसके अंडर में ये सारे लोग आते हैं। फर्स्ट आपके पास है आर्किटेक्ट, जिसने वो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। सेकंड आपके पास आ गया स्ट्रक्चरल इंजीनियर, वो किस तरह से ड्रॉ होगा, बेसमेंट उसमें कितनी डेप्थ में होगी, कितने फ्लोर्स होंगे, जो भी स्ट्रक्चर था बिल्डिंग के हवाले से। ठीक। थर्ड आपके पास आ गया बिल्डिंग सर्विस इंजीनियर, उस बिल्डिंग की जो फर्दर सर्विसेज हैं उसके जो फर्दर इंजीनियर्स हैं, प्लम्बिंग का वर्क आ गया, इलेक्ट्रिशियन का वर्क आ गया, और जो भी डिफरेंट वर्क्स हैं उसके ना, तो वो सारे सर्विस इंजीनियर वर्क जो है उनका वर्क काफी अप एंड डाउन होगा। नेक्स्ट आपके पास आ गया बिल्डर्स। अच्छा, बिल्डर्स यहाँ पे क्या है, बेसिकली 4M जो आपके पास है, these 4M is the builder। अब वो 4M आपके पास क्या आ गया, फर्स्ट आपके पास है मनी, ठीक है, कितना पैसा लग रहा है। सेकंड आपके पास है मैन पावर, कितने एम्प्लॉयज आपके साथ वर्क कर रहे हैं। थर्ड है आपके पास मटेरियल, कौन सा मटेरियल यूज किया जा रहा है उस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए। फोर्थ है आपके पास मशीनरी। बेसिकली इन चार चीजों की जिम्मेदारी वो बिल्डर ले रहा होता है, जो भी उस प्रोजेक्ट का बिल्डर होगा उस बिल्डर की जिम्मेदारी है इन चार चीजों पर वर्क करना। ठीक है, सो मनी, मैन पावर, मटेरियल एंड मशीनरी, ये 4M आपके पास कंट्रोल में आते हैं बिल्डर के। उसके बाद नेक्स्ट आ गया सब ऑर्डिनेट्स, जो भी उस टीम के सब ऑर्डिनेट्स हैं जो जिन एरियाज के ऊपर वर्क कर रहे हैं। लास्ट है आपके पास क्वालिटी सुपरवाइजर, उस बिल्डिंग की या उस कंस्ट्रक्शन की जो भी क्वालिटी है उसकी एप्लीकेशन या उसकी अथॉरिटी या उसको किसने ओन किया। ये हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजर की हिरार्की है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के अंदर। अब यहाँ बात की जा रही है कि अगर आपके इस प्रोजेक्ट में सडन कोई डेवलपमेंट होती है, सडन कोई स्पेशलिस्ट इन हो जाता है कि नहीं अपने अपने वर्क में जो है ना ये चीज भी करनी है। लेट्स सपोज आपका रहा था कि एक सिंपल बिल्डिंग का स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा और वहां पे टोटल 16 अपार्टमेंट्स होंगे और ह्यूज साइज के होंगे, ये होगा। फिर डेवलपमेंट क्या हुई कि हमारे उन अपार्टमेंट्स के अंदर हमने उसको बाइफरकेट कर दिया है 4 ब्लॉक्स में। अब वो 4 ब्लॉक्स जो हैं उनकी कंस्ट्रक्शन इतने इतने फ्लोर्स की होनी चाहिए, और उस के अंदर उस प्रोजेक्ट के अंदर बेसिकली बाउंड्री वॉल प्रोजेक्ट होगा। उस बाउंड्री वॉल प्रोजेक्ट के अंदर हमने ये फैसिलिटीज अपने क्लाइंट्स को देनी है। तो ये सारी फर्दर डेवलपमेंट है जो मार्केट से इन। प्रोजेक्ट मैनेजर ने अपने क्लाइंट से कमिट किया था कि हमने 5 to 6 ईयर्स में ये प्रोजेक्ट अपना कंप्लीट करना है। ठीक है, और प्रोजेक्ट मैनेजर ने ये भी साथ में कमिट किया था अपने क्लाइंट्स के साथ कि आपका ये प्रोजेक्ट 5 to 6 में कंप्लीट भी हो जाएगा और साथ में आपको ये फैसिलिटी दी जाएगी। लेकिन सडन फर्दर डेवलपमेंट की वजह से जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स की अपनी वर्किंग है उसमें काफी अप एंड डाउन आया। जो क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन बेसिकली आपके पास क्या था, हाउ द ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट कैन हेल्प एंड हाइंडर द प्रोजेक्ट मैनेजर। तो सो कैन हेल्प, ठीक है, हेल्प कर सकती है, बट हाइंडर किस किस तरह से कौन कौन सी काम में वो रुकावट पैदा कर सकती है किसी काम में, प्रोजेक्ट मैनेजर काम में। अब डेफिनेटली जब यहाँ से डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट इन हुए तो उन्होंने कहा कि जी अपना आर्किटेक्ट स्ट्रक्चर आप यहाँ से इसको इस तरह चेंज करें और अपने इस स्ट्रक्चर को आप यहाँ पे ये चेंजिंग लेकर आए, अपनी बिल्डिंग में अपनी सर्विसेज में आप ये चीजें भी इन करेंगे ताकि आगे ये प्रॉब्लम ना हो। फिर जब बिल्डर्स के बारे में बात की जाए तो उन्होंने कहा कि जी आपने मशीनरी में इन चीजों को या जो भी मटेरियल है वो मटेरियल ये वाला नहीं, आप ये यूज करेंगे। मीन्स कि उन्होंने हर एरियाज में आके डिस्टर्बेंस की है, उनके काम में फिर वो रुकावटें आई। अच्छा, अब इससे पॉजिटिविटी क्या हुई कि क्लाइंट्स को फर्दर फैसिलिटीज मिल रही थी। क्लाइंट्स को पहले क्या था कि हमारा प्रोजेक्ट बाउंड्री वॉल नहीं होगा, ठीक है, तो उनको सिक्योरिटी के वे से एक
सेटिस्फेक्शन मिली कि हमारी जो फर्दर डेवलपमेंट हो रही है तो वहाँ पे यही चीज। लेकिन क्लाइंट से जो कमेंट किया हुआ था कि 5 to 6 इयर्स में आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, तो 5 to 6 इयर्स जो है वो 9 to 10 इयर्स में हो गए। क्लाइंट से कमिट किया हुआ था कि 70 लाख में आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, तो 70 लाख में नहीं बल्कि वो 82 लाख में कमिट हुआ। मीन्स के 2-3 कमिटमेंट्स ऐसी थी जहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर ने काफी सारी चीजें फेस की। ठीक है, किन किन एरियाज में फेस की, उनके क्लाइंट्स के साथ जो भी कमिटमेंट्स हुई थी उन कमिटमेंट्स में अप एंड डाउन कहाँ कहाँ आया, वो तमाम चीजें। तो यहाँ पे जो आपने डिफाइन करना है इस क्वेश्चन में, अब जो प्रोजेक्ट मैनेजर की वर्किंग है कि पर्सन कैपेबल फॉर द इंस्पेक्टिंग मटेरियल, लेबर्स, मस्ट बी प्रोफेशनल। जो भी हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजर है डेफिनेटली वो कैपेबल होना चाहिए, he should be capable for inspecting the material, labors and must be professional. Or contractor should be cooperative with the project manager. Project manager is the client representative. ठीक है, हमारे जो भी प्रोजेक्ट मैनेजर होता है वो क्लाइंट रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आप एंड करने वाले हैं उनका एंड से क्या होना चाहिए कि हमारा जो भी क्लाइंटल एंड है इस प्रोजेक्ट का, इस बिल्डर का, तो क्लाइंटल एंड काफी डिस्टर्ब, ठीक है प्रोजेक्ट मैनेजर की अपनी वर्किंग डिस्टर्ब होगी लेकिन क्लाइंटल एंड भी काफी डिस्टर्ब। ठीक है, ये टोटल आपने 15 पेज में ड्रॉ करना होगा और बाकी हर क्वेश्चन को, हर पैराग्राफ को आपको जो मैंने पॉइंट्स भी डिफाइन किए हैं ये हेडिंग फॉर्म में होंगे या साइकिल फॉर्म में हो सकते हैं, उसका फर्दर डिफाइन कर दोगे अपनी ओन वर्डिंग से। आई होप कि क्लियर हो गया होगा टिल देन। ये हमारा